अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेस और मैं हूं आपके साथ चंदन सर। गाइस, बहुत अथक प्रयास के बाद स्पोकन इंग्लिश सीरीज पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज इसमें हम लोग शिष्टाचार व्यक्त करने वाले शब्द के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ फ्रेजेज वर्ड हैं और कुछ सेंटेंस भी ऐड किया हुआ है। गाइस, इन सब शब्दों का इस्तेमाल आप अगर अपने डेली लाइफ में करते हैं तो आपके स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक, शिष्टाचार व्यक्त करने वाले शब्द जो आप देख पा रहे होंगे। इसमें पहला वर्ड हमने लिया है आफ्टर यू। हिंदी में इसका मतलब होता है, आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद। आप देख पा रहे होंगे आफ्टर यू, आपके बाद। और इसका हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं, अपने सेंटेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल टेक इट आफ्टर यू, यानी मैं आपके बाद इसे लूँगा। इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब लगभग लोग जान रहे हैं, मुझे क्षमा करें, ऐसा होता है। इसको अपने सेंटेंस में हम लोग उपयोग करते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंस में इसे उपयोग में ला सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होना। किसी काम के लिए अगर आप किसी के प्रति आभारी हैं तो उस कंडीशन में ग्रेटफुल शब्द जो है इस्तेमाल होता है। लेटर्स वगैरह में, एप्लीकेशन वगैरह में ग्रेटफुल शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, ऐसे करके कि मैं आप इसके लिए आपका बहुत ही आभारी हूँ। अगला जो एक वर्ड है, वर्ड नहीं एक सेंटेंस ही है ये, ग्लैड टू मीट यू। यानी आपको अगर किसी से मिलकर कोई खुशी होती है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू। इसका मतलब हुआ आपसे मिलकर खुशी हुई। अगला वर्ड है आपका, देख पा रहे होंगे, वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत है। तो ये तो कॉमन वर्ड है वेलकम, ऐसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यू आर वेलकम्ड हियर, आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, यू आर वेलकम्ड हियर। अगला वर्ड है थैंक यू। थैंक यू का भी इस्तेमाल सब लोग लगभग जानते हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड है। थैंक यू का मतलब हुआ आपका धन्यवाद। किसी पर्सनल व्यक्ति को यदि आप धन्यवाद देना चाह रहे हैं तो आप थैंक यू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम सेंटेंस के रूप में और पावरफुल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है, थैंक यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी आपके इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए आपका धन्यवाद। अगला वर्ड है थैंक्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पर थैंक्स शुरू हो रहा है, थैंक्स से। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। तो ये धन्यवाद कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे जो है धन्यवाद ज्ञापन करना हो तो थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक्स ए लॉट, ये भी धन्यवाद से रिलेटेड शब्द है। थैंक्स ए लॉट मतलब हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, किसी कार्य से बहुत खुश हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग थैंक्स ए लॉट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है सॉरी। सॉरी भी कॉमन वर्ड है, सब लोग जान रहे हैं, सॉरी से परिचित हैं। हम लोग बार बार सॉरी बोलते हैं, लेकिन सॉरी का एक खास नियम होता है। सॉरी का मतलब देख लीजिए क्या होता है। सॉरी का अर्थ होता है खेद है। अगर आपके किसी कार्य से किसी को दुख होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सॉरी बोलते हैं। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब आपको बाधा डालने से जो है, आपको जो बाधा हम डाल रहे हैं उसके लिए मुझे खेद है। तो अगर किसी कार्य के लिए आपको खुद पछतावा है तो उस कंडीशन में ही सॉरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए वर्ड है काइंडली। काइंडली मतलब क्या होता है, दयालुतापूर्वक। दयालुतापूर्वक अगर आप किसी का कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग काइंडली लगाते हैं, या
आप किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप काइंडली का इस्तेमाल कीजिए। वो भी ये पोलाइट वर्ड है, पोलाइट के लिए, पोलाइटनेस के दिखाने के लिए हम लोग काइंडली का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काइंडली हेल्प मी। काइंडली हेल्प मी मतलब क्या हुआ कि दयालुतापूर्वक मेरी मदद करें। अगला बहुत ही कॉमन वर्ड है प्लीज़। प्लीज़ का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में बहुत करते हैं। तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। कहाँ पर हम लोग अच्छा तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि किसी से कुछ भी मांगना हो, यदि किसी से कुछ भी मांगना हो तथा कोई प्रश्न है और उसका जवाब हाँ में देना है, तो हाँ में जवाब देने के लिए हम लोग प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यस प्लीज़ ऐसे करके। एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, गिव मी योर पेन प्लीज़, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है नो मेंशन। नो मेंशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, नो मेंशन मतलब होता है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अर्थ यह हुआ कि जब किसी वाक्य में अगर इस तरह आपको रिप्लाई देना होगा कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, तो वहाँ पर आप नो मेंशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा करें। और ये क्षमा करें कब होता है? अधिकतर हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल क्षमा करें के लिए अधिकतर इस्तेमाल टेलीफोन पर, उस स्थिति में, जिस स्थिति में कि मान लीजिए आप बात कर रहे हो और उधर से आवाज़ नहीं आ रही हो, आपको सुनने में असुविधा हो, तो आप यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप रिपीट कीजिए, सुन नहीं पाए, तो उसके जगह पर अगर आप पार्डन बोलते हैं तो अगला यह समझ जाएगा कि आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। इस तरह से आप अपने स्पोकन में इस सब शब्दों का इस्तेमाल करें। अगला वर्ड है नो थैंक्स। नो थैंक्स शब्द से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ है नहीं, धन्यवाद। कहने का मतलब अर्थ यह हुआ कि नो थैंक्स का इस्तेमाल कहाँ कर लें हम लोग? जबकि कोई काम जो है आपके पास, यानी कोई सामान आपके पास है और आपको कोई देना चाह रहा, आप नहीं लेना चाह रहे, तो नो थैंक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, नो थैंक्स आई हैव माई पेन। मेरे पास मेरा पेन है, तो आपको आपसे लेने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आप नो थैंक्स। मान लीजिए कोई आपको कुछ देना चाह रहा है और आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो नो थैंक्स शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है आभारी हूँ। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? लेटर एप्लीकेशन वगैरह में हम लोग ऑब्लाइज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग लेटर का कंक्लूजन करते हैं उस स्थिति में। यहाँ पर क्या है कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब आपके इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगला वर्ड है नेवर माइंड। नेवर माइंड का अर्थ होता है कोई बात नहीं। जैसे नो मेंशन का मतलब कोई बात नहीं होता है, उसी तरह नेवर माइंड का मतलब भी होता है कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखिए, नेवर माइंड इट्स हैपन, कोई बात नहीं ऐसा होता है, पहले भी आपको बताए हैं। तो उसी तरह से अगला भी जो वर्ड है, 2-3 वर्ड उसी टाइप में है, जैसे डजेंट मैटर, उसका भी मतलब होता है कोई बात नहीं। मेंशन नोट, इसका भी मतलब होता है कोई बात नहीं। आगे जो वर्ड है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू मतलब हुआ कि आपसे मिलकर खुशी हुई। डायरेक्ट इसको आप सेंटेंस के रूप में बोल सकते हैं। अगर किसी को आपसे मिलकर कोई खुशी होती है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। तो गाइस, आज जो स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का जो हमने क्लास स्टार्ट किया है ये लास्ट था। और अभी चूँकि आपका संस्थान जान रहे हैं बहुत गरीब है, कमज़ोर है, तो हम आपको स्लाइड क्लास उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन गाइस, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत जल्द ही आपको कंप्यूटर बेस्ड जो लिखा हुआ होता है सारा स्लाइड क्लास आपको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।